कर दीजिएगा। शुभम का पापा का इसी दिन आज अपना हाँ तो और हमारे सचिन शिंदे प्रभु का भी बर्थडे है, उनको करताल लास्ट में बर्थडे नहीं है गुरुजी, आज के दिन वो देह छोड़े। और डिवोटी उनका बर्थडे और आपके प्रभु जी का वो है डेथ एनिवर्सरी, मैं जानता हूँ। उसको मिक्स कर देंगे, दोनों को साथ में कीर्तन कर देंगे, सबको लाभ होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। जी गुरुजी, हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, कीर्तन करेंगे, याद करेंगे आशीर्वाद। तो अभी हम सब 5वें स्कंद में, सॉरी 4थे स्कंद में 8वें अध्याय में, और श्लोक नंबर मेरे हिसाब से 5 या 6 है। एक मिनट, 6ठा श्लोक। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे विशेष शून्यति पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। 6ठा श्लोक है। तो हमने कल देखा कि ब्रह्मा जी के जो नीचे उत्पत्ति होती है उसमें कई अधर्म, भय, ये सब मृत्यु, ये सब का जन्म होता है, हमने देखा था। 6ठा श्लोक। अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनोहरेरंशांश जन्मनः। Maitreya continued, O best of the Kuru dynasty, I shall now discuss who of a part of a expansion of प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है, प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, आवाज आ रहा है? कट रहा है, हाँ, अभी ब्रेक हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी, बरोबर आवाज नहीं आ रहा है। हे प्रभु, वीडियो ऑफ किया, अभी आवाज आ रहा है? जी प्रभु अभी आ रहा है। आवाज आ रहा है गुरुजी? ओके ठीक है, चलिए। तो अभी स्वयंभू मुनि के वंशजों का वर्णन मैत्रेय मुनि कर रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व हैं और भगवान से उनको पावर मिला हुआ है क्रिएशन करने का। हमने वो देखा था 2nd कैंटो में, 3rd कैंटो में, कैसे ब्रह्मा जी जब बाहर आते हैं और अपना दर्शन देते हैं, तो भगवान से रिक्वेस्ट करते, भगवान दर्शन देते हैं और ब्रह्मा जी को एम्पावर करते हैं, ये हमने देखा था। तो इस प्रकार से गुण अवतार के रूप में ब्रह्मा जी एक तरह से प्लेनरी एक्सपांशन हुए, यानी एक तरह से भगवान के कार्य को करने के लिए एक्सपांशन हुए, इसलिए प्लेनरी एक्सपांशन कहा जाएगा उनको। क्योंकि कभी कभी अगर इस संसार को चलाने के लिए सही व्यक्ति ना मिले तो भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। और स्वयंभू मनु जो है वो डायरेक्ट ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो उनके डायरेक्ट पुत्र हैं।
और इसलिए उनके जो पुत्र स्वयंभू मनु है, उनके नीचे जो जो आ रहे हैं उनके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, 7वां श्लोक। प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपापते सतसुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। Swayambhuva Manu had 2 sons by his wife, Shatarupa, and the names of the sons were Uttanapada and Priyavrata. Because both of them were descendants of a plenary expansion of Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, they were very competent to rule the universe, to maintain and protect the citizens. स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा से 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। क्योंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन करने में सक्षम थे। तो क्योंकि दोनों भी जो है भगवान के वासुदेव के प्लेनरी एक्सपांशन, यानी एक तरह से उनका कार्य करने के लिए एनर्जेटिक, तो इसलिए वो संसार को संभालने में और सभी जीवों को और प्रजा को संभालने में क्वालिफाइड थे। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तानपाद और प्रियव्रत जो है, ये दोनों को भगवान से विशेष बल प्राप्त था। हाँ, और जैसे ऋषभदेव स्वयं भगवान थे, लेकिन यहाँ उत्तानपाद और प्रियव्रत स्वयं भगवान से विशेष कृपा प्राप्त थे, इसलिए। 8वां, तो 2 पुत्र हुए स्वयंभू मनु के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का तो पूरा 5वें कैंटो में आएगा, 4th कैंटो उत्तानपाद पे जाएगा। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी प्रत्युः नेतरायुध्यत्सुतो ध्रुवः। King Uttanapad had 2 queens named Suniti and Suruchi. Suruchi was much more dear to the king. Suniti, who had a son named Dhruva, was not his favorite. उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति तथा सुरुचि। इनमें सुरुचि राजा के को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय ना थी। तो सुनीति ज्यादा प्रिय नहीं थी। देखिए, यही नियम है संसार का, जो बहुत रोमांटिक रहेगा, बहुत अपने पति को चढ़ पे चढ़ा के रखेगा, वो ज्यादा प्रिय हो जाता है, और जो मॉरल्स के साथ चलेगा तो उसको कम रिस्पेक्ट मिलता है। पर बात ये भी है कि ध्रुव जैसा बेटा उसी के घर में पैदा हो, ये भी तो है। भगवान परफेक्ट बना के रखते इस दुनिया को। The great sage Maitreya wanted to describe the pious activities of kings. Priyavrat was the first son and Uttanapad was second. But लेकिन मैत्रेय मुनि ध्रुव महाराज के बारे में इमीडिएटली बोलने लगे, जो उत्तानपाद का पुत्र है। आ जाओ, बसला आंघोळ केली का? होतं की करू नये ना, मी असंच म्हणलं, बस तू म्हणजे रिकाम बस। तो मैत्रेय मुनि इन दोनों से ज्यादा ध्रुव के बारे में बताने के लिए बड़े लालायिक थे। द इंसिडेंट्स इन लाइफ ऑफ ध्रुव आर वेरी अट्रैक्टिव फॉर डिवोटीज। ध्रुव महाराज के जो जीवन है उससे बड़ा ही भक्तों को प्रेरणा मिलता है। इनफैक्ट गदाधर पंडित जो थे, जो टोटा गोपीनाथ में सेवा करते थे पुरी में, और महाप्रभु के पार्षद थे, राधा रानी के विस्तार थे, जब वो ध्रुव महाराज का लीला सुनते थे ना, उनकी आंखों से इतना पानी आता था कि वो पूरा जो भागवत में वो गीला हो जाता था, उनको सुखाना पड़ता था, इतना भाव विभोर हो जाते थे। तो एक्चुअली हर चीज टेक्निकल नहीं होती, कुछ बुद्धि को समझने के लिए होता है प्रोसेस, और कुछ भाव है, बुधा भाव समन्विता, तो भावना से समझना होगा। The incidents in life of Dhruv Maharaj are very attractive for you. From his pious actions, one can learn how one can detach himself from material possessions and how one can enhance one's devotional service by severe austerities and penances.
तो उनका जीवन जो है पूरा तरह पुण्य प्राप्त है। और कैसे संसार के मोहों से विरक्त होके आप तप ध्यान करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये जीवन ध्रुव का है। देखो 5 साल का बच्चा है वो, और भगवान को प्राप्त करने के लिए वो मतलब नारद तक को बोल दिए वो, आप साइड हो जाइए, अगर आप बता सकते तो बताइए, नहीं तो आप हट जाइए, मैं खोज लूंगा। तो सोचिए, तब नारद जी ने उनको मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, तो वासुदेव कृष्ण जो है उनका नाम ऐसा नहीं कि अभी है, पहले से है वो। ध्रुव तो करोड़ों साल पहले आए थे। तो यहाँ पे कहा गया है, अगर कोई ध्रुव का एग्जाम्पल ऑफ ध्रुव महाराज ऑस्टेरिटीज कैन इमीडिएटली जनरेट अ फीलिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस इन द हार्ट्स ऑफ द हियरर्स। तो ध्रुव महाराज की लीलाओं को अगर कोई श्रवण कर ले तो भक्ति से हृदय भर जाता है। एकदा सुरुचे पंचम अंक अंकम आरोप्य लालयन उत्तमम नारो रुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। Once upon a time, King Uttanapad was patting the son of Suruchi, Uttama, placing him on his lap. Dhruv Maharaj was also trying to get on the king's lap, but the king did not very much welcome him. तो एक समय की बात है, एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। अब सुरुचि से ज्यादा प्यार है तो उसके बेटे को लेके वो गोदी में खिला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा को की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि देखा रे मेरे भाई को ले तो मैं भी चलूंगा पा 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 चले गए। किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया, राजा ने उनको ज्यादा दुलार नहीं किया। हाँ बैठो करके निग्लेक्टफुल उनको फीलिंग दिया। ठीक है, 10वां, तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः शीर्षम् आहाति गर्विता। While the child Dhruv Maharaj was trying to get on the lap of his father, Suruchi, his stepmother, became very envious of the child, and with great pride she began to speak so as to be heard by the king himself. अब क्या है, सुरुचि को देख रहे कि ये बेटा चढ़ रहा है ऊपर, तो अब वो उनको जो है वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं ताकि पति सुने और राजा सुने। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो उसकी विमाता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई और वह अत्यंत दंभ के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। इस प्रकार जैसे होता है जानबूझ के माता लोग बोलेगे हाँ मैं कहाँ बोली, अरे मैं तो अपना अभिप्राय आपने सुन लिया क्या, ऐसा मतलब वो बोल भी देगी, आपको समझना भी है और ना समझे तो वो समझा भी देगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसा करके सुरुचि अपना जो है पावर यूज कर रही है। देखिए पुरुष जो है वो बलशाली होता है तो कभी कभी 2 थप्पड़ मार देते हैं, यहाँ कुछ अपना बात बताने के लिए नहीं समझ 2 थप्पड़ मारते हैं तो ऐसा होता है कई बार। लेकिन जो स्त्री है वो ताना मार के सुनाती है, प्रायोरिटी देना है किसी शब्द चीज को तो ताना मार देगी, ताना मार के आपको समझ आ जाएगा। The king of course was equally affectionate towards both his sons, उत्तम एंड ध्रुव। राजा वैसे ज्यादा पार्शियल नहीं था, वो दोनों को प्रेम कर रहा था, सुरुचि से था तो उसका बेटा आ गया तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दिया। So he had natural inclination to take Dhruva as well as Uttama on his lap। तो ऐसे नहीं कि ध्रुव को निगलेक्ट किया था, थोड़ा सा ठीक है प्रायोरिटी थोड़ा सा लेस था लेकिन उतना वो नहीं था, निगलेक्टफुल नहीं थे। बट बिकॉज ऑफ इट, और क्या होता है ना, राजा का जो बेटा होता है ना वो साधारण नहीं होता। जैसे स्पेशली जो राजा वाले खानदान से आते हैं या थोड़ा जिनका मतलब लीनिएज होता है, जिनका रुतबा होता है, उनको अंदर से वो अलग ही इन्फ्लेशन होता है। बोलते हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी ने ऐसा नहीं किया था टाइप। तो वो क्या है कि उसको अगर हर्ट हो गया थोड़ा भी तो वो त्राहिमाम हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज डिस्पाइट हिज फीलिंग्स, लेकिन क्योंकि सुरुचि से ज्यादा था तो उनके ध्रुव को थोड़ा
निग्लेक्ट टाइप हो गया था हल्का सा। हाँ, और ये बात सुरुचि समझ गई कि ये मुझे बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए इसने मेरे बेटे के ऊपर लिया जबकि इसको नहीं लिया। अब सुरुचि तो माता जी है, उतना ही सोचे, उसका लिमिटेड एडिशन था दिमाग का। तो अब क्या है, एंड देयरफॉर विद ग्रेट प्राइड शी बिगेन टू स्पीक अबाउट किंग्स अफेक्शन फॉर हर। और किंग को दिखाने लगी कि देखिए आप मुझे कितना प्यार करते हैं कि आप तो मेरे बिना रह नहीं सकते। वो राजा है, वो सारी प्रजा को मार के भी अकेले रह लेगा, उसको क्या है फर्क गिरता है। लेकिन वो माता जी लोग अपना ही एक ओ माय गॉड मेरी अदाओं पे मेरी इस पे फिदा है, वो वाला एक रहता है माता जी लोगों का। अब इसमें सुरुचि माता ऐसे लेके सोच रही है, एंड दिस इज द नेचर ऑफ वुमन। इफ अ वुमन अंडरस्टैंड्स दैट हर हस्बैंड रिगार्ड्स हर एज अ फेवरेट and is especially affectionate to her, she takes undue advantage. अगर उसको पता चले कि पति मेरे पे टल्लू है तो वो उसका undue advantage उठाएगी। These, और इसी को लोग प्यार बोलते हैं। प्यार व्यार नहीं रहता, ये माइंड साइकोलॉजिकल गेम रहता है। हाँ, अगर लड़का फूल लेके आ रहा है, भाग रहा है, उसके लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब कर दिया तो उसको समझ में आ गया ना। उसके बाद फिर ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, फिर पॉकेट खाली करना पड़ता है, घूमने जाना पड़ता है। हाँ, तो ये अफेक्शनेट टू हर एंड शी टेक्स अनड्यू एडवांटेज, वो अनड्यू एडवांटेज लेगी ही लेगी। These symptoms are visible even in such an elevated society as the family of स्वयंभू मनु। ऐसा नहीं कि अब स्वयंभू मनु है तो उसके परिवार में नहीं होगा, यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, एक तो देवहूति इनकी पुत्री थी, वो एक ऐसी निकली थी यहाँ पे, वो अच्छी थी, तपस्या किया था। अब यहाँ पे और एक जनरेशन में ध्रुव मारा जाएंगे। Therefore, it is concluded that the feminine nature of woman is present everywhere. Actually, मुझे कई बार लोग माता जी को क्रिटिसाइज करते हैं, अरे प्रभु जी तो हम लोगों को टारगेट कर देते हैं। मैं टारगेट नहीं करता, देखो प्रॉपर खुद लिखते हैं, मैं नहीं लिखता हूँ, प्रॉपर लिखते हैं। मैं क्या करूँ, हर चीज को मैं एलोबरेट करने का आदत है इसलिए। कई लोग गुस्सा भी निकालते हैं, प्रभु जी आप ऐसा बोलते हैं। अरे चलता है। ठीक है, 11वां श्लोक। न वत्स नृपतिर्धिषण्यं भवानारूढुम् अर्हति, न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। Queen Suruchi told Dhruv Maharaj, my dear child, you do not deserve to sit on the throne or on the lap of the king. Surely you are also the son of the king. But because you did not take your birth from my womb, you are not qualified to sit on your father's lap. तो कह रहे हैं, सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे बालक, मतलब उन्होंने सुना था राजा को क्योंकि मैं तुम्हारी फेवरेट हूं, और यहाँ पे वो ध्रुव को बोल रही है, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। मतलब इतना इतना देहात्म बुद्धि से, जो स्वयंभू मनु की पुत्री है, कॉन्शियसनेस फिर भी कैसे है, देखो कि मेरा है तो मेरा ही है। कल हमने देखा ना, ग्रह मतलब ना पत्नी, पत्नी मतलब वो अलग ही लॉबी बन जाएगा। उसके बाद ये जो आजकल बच्चे बोलते हैं ना, मैं माँ और पत्नी के जो स्टक हूँ, वो शादी से पहले तुम ये नौटंकी कर सकते थे माँ वाला, शादी होने के बाद तुमको चुपचाप पत्नी को प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो शादी क्यों की है, क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, निसंदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। वाह, तो कोख में मम्मी ने क्या अलग से कुछ वो दिया था क्या? हाँ, वो सेम तो साइड रहता है, वूम्ब में बच्चा बनता है, वो सब तो हमने पढ़ा ही था 3rd कैंटो में, देवहूति को भगवान ने बताया ही था। हाँ, कैसे बनता है बच्चा, बच्चा तुम्हारा भी वैसे बना हो, सुरुचि और सुनीति का भी वैसे ही बना। हाँ, तो ऐसे क्या स्पेशल कर दिया, नहीं मेरा अहम ममेती, मेरे कोख से जन्मा है। देखो ये मतलब मेल का ईगो भी फीमेल में आ गया, ये वो क्षत्रियाणी है ना, को आएगा फिर। ठीक है, अब ये आ गया, तुम नहीं क्वालिफाइड हो। Queen Suruchi very proudly informed Dhruv Maharaj that to be king's son was not the qualification of sitting on the lap of the throne of the king. राजा के बेटे हो इसलिए तुम उनकी गोद में नहीं बैठ सकते, मेरी पात्रता ही नहीं है, तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना चाहिए था। Rather the privilege was dependent on one's having taken birth from her womb. ऐसा अलग ही उसका साइकोलॉजी चल रहा है। इसलिए माता जी लोगों को बहुत भी सर पे चढ़ा दिया तो कुछ और ही कर बैठ जाते हैं, इमेजिनेशन इन्फेक्शन की माइंड रहता है।
इसलिए उनको धार्मिक एंगल से ही समझाना चाहिए। In other words, she indirectly informed Dhruva Maharaj that although he happened to be born of the king, he was considered an illegitimate son because of his birth from the womb of the queen. तो इनडायरेक्टली उनको बता रहे हैं कि अरे तुम उतने भाग्यशाली नहीं हो मेरे कोख से जन्म लेने के लिए। अब कौन भाग्यशाली है नहीं है ये तो समय बताएगा। 12वां बालोसी बदनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथः। My dear child, you are unaware that you were born not of my womb but of another woman. Therefore, you should know that your attempt is doomed to failure. You are trying to fulfill a desire which is impossible to fulfill. मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। देखो, तुम्हारा ये इच्छा पूरा होना असंभव है क्योंकि तुम मेरे कोख में नहीं जन्मे हो। तो स्वाभाविक है उसको थोड़ा बुरा लगा ध्रुव महाराज। 13वां श्लोक तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साध्ययात्मानं यद इच्छासि नृपासनम। If you at all desire to rise to the throne of the king, when you have to undergo severe austerities, then you have to undergo severe austerities. First of all, you must satisfy the Supreme Personality of Godhead, Narayana, and then when you are favored by him by such a worship, you shall have to take your next birth from my womb. यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ में लेना होगा। वाह, एकदम मतलब ये पूरा फायदा उठा रही है माता सुरुचि। हाँ, और बेचारा वो बच्चा है, उसको ज्यादा भेद नहीं समझ में आ रहा है दो माओं के बीच में क्या होता है। मतलब ये ऐसा क्यों बोल रही है, मेरी माँ तो ऐसा बोल रही है, तो ये भी तो माँ है, बड़ी माँ है, तो ये है वो है। वो बेचारा वो समझ नहीं पा रहा है, बोला बाला है, 5 साल का है। और यहाँ वो कह रही अब अगले जन्म, वो बेचारा इनोसेंट है, वो सच में सोच रहा है कि मुझे नारायण के पास जाना होगा, इनके गोद में आना होगा, तब मेरे पिताजी मुझे लेंगे। उसे ये नहीं मालूम है कि पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए, गोदी में इमीडिएटली उठा लेना चाहिए था। लेकिन हैंडपैक्ड हस्बैंड, पत्नी इतनी बोल रही है। और राजा कैसा राजा था, राजा तो प्रजा को न्याय देता, बता रहे चुप बैठो, हाँ थोड़ी खूबसूरत क्या हो गई तुम तो, मतलब मेरे से दूर कर रहे हो बच्चों को मेरे, तो चुप बैठ जाती वो। लेकिन हैंडपैक्ड हस्बैंड, इसलिए गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जब पति सौंदर्य के लिए और काम वासना के लिए लालयित रहता है ना, तो वो काम में कर्म में लगा रहता है, बस इसी आशा में कि आज मैं सुख उपभोग करूंगा। इस चक्कर में वो पत्नी को कुछ आढ़ा टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा बोलता नहीं। हाँ, और क्योंकि अगर वो बोल देगा तो सिंपल है, उसका मतलब उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है आपके। वो जनरली कोई ऐसा बहुत टल्लू होना चाहता है, लोग क्या करते हैं जनरली स्त्रियों के पावरफुल रहते हैं, वो मीठा बोल देंगे ना तो आदमी सामने वाला काटना नहीं चाहता। वो इसलिए नहीं काटना चाहता, उसको मालूम है कि फिर ये बात नहीं करेगी, ये नहीं करेगा, है ना, ऐसे लोग सोचते हैं। तो इस पर जो स्ट्रांग होते हैं वो बोलते भाड़ में जा सच यही है और यही रहेगा, ठीक है। तो कई लोग ये फायदा उठाते थे, यार सुरुचि उसका फायदा उठा रही है। यहाँ सिंपल चीज था, जो उत्तानपाद थे उन्होंने सीधा लेके उसको बोलना चाहिए था तुम चुप बैठो, ये आओ बेटा बैठो, खत्म कहा, एकदम सिंपल, है ना। जैसे कई बार अभी हमारे गुरुकुल के बच्चे आते, कोई कंप्लेंट लेकर आते, पर जिसने ये किया वो किया, तो मुझे सुनना पड़ता है। उसमें ये थोड़ी है कि ये टीचर ने कुछ बोला, टीचर ने बोला ठीक है, लेकिन तथ्यों को भी देखना होगा। टीचर क्या, वो मैं टीचर का गुलाम थोड़ी हूँ, नहीं टीचर छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के जाएगा तो क्या अन्याय करेगा क्या बच्चों पे? अन्याय नहीं कर सकता। तो न्याय प्रधान व्यक्ति होना चाहिए तो ठीक ठाक चलेगा। अब यहाँ पे उत्तानपाद नाम तो अच्छा है पर एक तरह से बदनाम हो गया। अभी जितने भी कथाकार हैं वो यही सोच रहे कितना हैंडपैक्ड था, रो रहा है, अरे नहीं, अरे इतना तुम राजा काहे के सम्राट हो, पूरे विश्व पे प्रजा पे शासन कर रहे हो, इतना दम नहीं तुम में। ये तब होता है
जब काम वासना के आहार में या काम वासना के मनो विचार में व्यक्ति लिप्त होता है और अपने उन चीजों को खोना नहीं चाहता। यही है, क्योंकि काम वासना है ना, कोई खाने पीने वाला चीज नहीं है, वो अनुभव वाला चीज है। तो उसमें सामने वाला का मन भी मिला होना चाहिए। इसलिए उसका मन बना के रखने के लिए, खास करके पत्नी का मन बना करके रखने के लिए ये सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। या तो आप भगवान के लिए सैक्रिफाइस करो तो भगवान मिलेंगे, और नहीं तो आपको भगवान यहाँ से सैक्रिफाइस करवा के वो चीज देंगे जहाँ कुछ नहीं है, टन गोपाल, जाओ खाली है वो पूरा। ठीक है, वो तो पता चल जाता है, लेकिन तब तक समय भी पता, बूढ़ा हो जाता है आदमी। अब बूढ़ा होने के बाद तो कुछ नहीं कर सकता। वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहां कौन है तेरा, वहां कोई नहीं है, बस घूमते रहो। तो ये बच्चे को बोल दिया कि जाओ नारायण से करो, उसके कोख में जन्म लो, मेरे कोख में जन्म लो। सोचो, ऐसा कौन बोलता है? अरे जिसको नारायण ही मिल जाएंगे फिर तुम्हारे कोख की क्या जरूरत है उसको? लेकिन ये बच्चे को नहीं पता था, 5 साल का बच्चा था, उसको मेंटली बहुत ब्रेन वॉश हो गया था। हाँ मुझे ऐसे बोल दिया, तो वो थोड़ा बच्चा है, भोला भाला है। कई बार हम लोग भक्ति करते हैं तो हमारे रिश्तेदारों को पता नहीं चलता, वो लोग बहुत हम लोग को ब्रेन वॉश करते हैं। ऐसा क्या, किसने बोला, अरे रे रे रे, पूरे कुल खानदान का नाम खराब कर देगा, अरे रे रे रे। कोई समझो ब्रह्मचारी बन गए तो उसको बोलते हैं कि अरे रे रे, इसमें दम नहीं है, पुरुषार्थ में बच्चा पैदा करने का दम नहीं, ईगो, बस कुछ तो डालो ताकि ये फंसे। कोई तो दाना डालो, ये खाए और मरे। ऐसा रहता। कोई गृहस्थ भक्त बन गया तो बोले हाँ वहां तो फ्री प्रसाद मिलता है, इसको खाना बनाना है नहीं, तो इसलिए अपना ये खाने चले जाते हैं संडे संडे। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता तो बोलते हाँ देखो इसको पैसा कमाना होगा, इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता। तो ऐसे कर करके लोग जो है ये करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है। हाँ, तो ये बोलना नहीं चाहिए था कि तुम अगले जन्म मेरे कोख में लो, ये गलत है। हाँ, इसका मतलब तुम अभी जल्दी जल्दी मर जाओ। देखो अब सुरुचि के जन्म भी लेना है तो तुम्हारा शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली तुम मरो, तुम्हारी कोई औकात नहीं, ये बोल रहा है। और इतने कटु शब्दों में बोलना और पिता ने चुपचाप सुन लेना, ये ज्यादा कष्ट है। माँ ने बोला चलो वो तो स्त्री है, उसका स्वभाव से बोली, तुम तो राजा थे, तुम अपने धर्म को क्यों नहीं पालन किए? तुम तो बोल देते कि चुप बैठो, आओ बेटा, नहीं भी लेते तो कभी चुप तो कराता, ऐसा नहीं बोल सकते, खत्म कहानी। तो राजा ने भी अपना धर्म नहीं किया, तो बेटे को बहुत बुरा लगा। और उसकी जो अपनी माँ थी सुनी थी, वो बहुत धार्मिक थी, वो सौम्य स्वभाव की थी, वो मतलब डिफेंस नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना डिफेंस नहीं करते ज्यादा, वो थोड़ा ठीक है जो हो गया ऐसा टाइप रखते हैं, वो ज्यादा दिल पे नहीं लेते, वो जानते भगवान के सिवाय कभी कुछ हो नहीं सकता, ये उनका एक तरीका होता है। तो उनकी माता वैसे थी। हाँ, एक बार प्रभुपाद एक डिसाइबल थे फॉरेनर, वो जब प्रभुपाद वृंदावन आए तो उनके डिसाइबल यहाँ गए कई ब्रज के मंदिरों में, तो किसी गोस्वामी ने उनको कहा कि अरे वाह तुम बहुत अच्छे भक्त हो, अगला जन्म इस जन्म जप करो, अगले जन्म तुम ब्रजवासी बन जाओगे, फिर तुम गोलोक जाओगे। प्रभुपाद के पास हो गया, बोला प्रभुपाद मुझे उन्होंने ब्लेसिंग दिया कि इस जन्म के बाद मैं अगले जन्म ब्रजवासी बन के फिर गोलोक जाऊंगा। प्रभुपाद बोले उसको जाके बोलो कि वो इस जन्म जो पूजा कर रहा है फिर अगले जन्म वो जन्म लेगा मलय देश में, और वहां मेरे भक्त उसका उद्धार करेंगे, तब वो गोलोक जाएगा, तुम इसी जन्म जाओगे। प्रभुपाद क्लियर थे, प्रभुपाद ये साइकोलॉजिकल गेम नहीं खेलने देते थे। प्रभुपाद जानते हैं जो भी महामंत्र जप कर रहे हैं वो महाप्रभु की कृपा पात्र हैं और वो सब वैकुंठ जाएंगे, गोलोक जाएंगे, है ना। तो ये वो डराना कि आप नहीं जाओगे, ऐसे कई प्रीचर होते हैं, वो खुद तो कुछ करते नहीं लेकिन डराते जा रहे हैं कि आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे, ऐसा करो, ऐसे नहीं होते, सब जाएंगे, बस ये है कि अपना अपना अध्ययन करके जाएंगे। ठीक है। मैत्रेय उवाच, 14वां श्लोक। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्यः सदुरुक्तिविद्धः श्वसन्दृशा दण्डहतो यथा हित्वा मिषन्दं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्।
The sage Maitreya continued, "My dear Vidura, as a snake when struck by a stick breathes very heavily, Dhruv Maharaj, having been struck by the strong words of his stepmother, began to breathe very heavily because of great anger. When he saw that his father was silent and did not protest, he immediately left the palace and went to his mother." देखिए कितना मन में प्रभाव हो जाता है। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ मिठाई खिला दे रहे अपने बच्चे को, तो आपके साइड में कोई दूसरा बच्चा भी आ जाए, हो सकता है उसको भी दीजिए, क्योंकि मानसिक रूप से वो फ्रेंड होते हैं। देखना, मैंने देखा है ट्रेन में कई बार होता है, इधर का एक छोटा बेटा रहता है, एक छोटी बेटी रहती है, जाओ दोस्ती करो, वो लोग करते आपस में कुछ तो करते रहते हैं, और नेचर है, क्योंकि इनोसेंट होते हैं, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प पुकारता है, अगर लाठी से मारो वैसे करता है, वैसे उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपने विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। एकदम मतलब ऐसे टाइप आपने देखा होगा, अगर कभी क्षत्रिय के बच्चे को देखा है ना, दिखेगा। जब उन्होंने देखा कि पिता मौन है और उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए और अपनी माँ के पास चले गए। 15 तम निश्वसंतम स्फुरिताधरोष्ठम सुनीतिरुत्संगम उदूल्य बालम निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं साविव्यथे यदा गदितं सपत्न्या। When Dhruv Maharaj reached his mother, his lips were trembling in anger and he was crying very grievously. Queen Suniti immediately lifted her son onto her lap, while the palace residents, who had heard all the harsh words of Suruchi, related everything in detail. The Suniti also became greatly aggrieved. जब ध्रुव महाराज, यहाँ लिखा है, जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे, सर ऐसा पता ना ऐसे और वे सिसक सिसक कर जोर से रो रहे थे और ऐसा करके रो रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया। तो सुनीति ने अपने गोद में उठा लिया बच्चे को। अरे कैसा, मतलब अपना बेटा है ना, कैसा उसको, मेरे बेटे को क्या कर दिया, किसने कर दिया बाबू, होता है ना ऐसा, माँ का प्यार अलग होता है। उन्होंने तुरंत गोद में उठा लिया और अंतःपुर के वासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उनको सबको विस्तार में कह सुनाया। इस तरह सुनीति अत्यधिक दुखी हुई और जब उनको पता चला सुरुचि ऐसे बोली है, सुनीति को पता चला, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। उसने गले लगा अपने बेटे को, कितना बुरा लगा होगा मेरे बेटे को, मेरा बाबू ऐसा कुछ नहीं बेटा। अब वो कैसे बताए कि तेरी वो जो सुरुचि है वो दिखने में सुंदर है, ज्यादा डिंग डोंग है, तो राजा थोड़ा टल्लू है, वो बेचारे को समझेगा भी नहीं, उसको थोड़ी समझेगा। माँ देख रहा है वो उसमें, मेरी माँ ने, दूसरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया है। अब सोचो ऐसा नहीं कि वो कलयुग है, हम लोग बोल सकते हैं कैसा कलयुग, नहीं, वो कोई भी युग में हो सकता है। वो सतयुग था, वो सतयुग में हो गए, सोचो। तो ये जो एनर्जीज हैं, युग युग का कोई लेना देना नहीं है, हमेशा काम करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इधर भाग्य अच्छा है कि ये बुरा हुआ ना, उससे भगवान ध्रुव को भगवान का दर्शन होगा, इससे अच्छा हो। इसलिए ऐसा इस संसार में कुछ बुरा नहीं रहता। इस संसार में जो भी होता है प्रायः बहुत सारे प्लान्स लिमिटेड होते हैं। ये हमने कौन सा पढ़ा अभी? 16-15 पढ़ लिया ना अभी, ठीक है, 15 पढ़ लिया, अभी 16। सोत्सृज धैर्यं विललाप शोका दावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्यः स्मरति सरोजा श्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह। This incident was unbearable to Suniti's patience. She began to burn as if in a forest fire. And in her grief, she became just like a burnt leaf and so lamented. As she remembered the words of her co-wife, her bright lotus-like face filled with tears, and thus she spoke. यह घटना सुनीति के लिए असह्य थी
वह मानो दावाग्नि में जल रही थी और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती बेली के समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। अपनी सौत के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया और वह इस प्रकार बोली। तो अब उनका बहुत मतलब आंखों से पानी आने लगा, बहुत दर्द हुआ उनको। जैसे दावाग्नि जलता है ना, दहकता है, वैसे बेटे के लिए माँ का प्यार बहुत अलग होता है, बहुत ही अलग होता है। हाँ, जैसे मुर्गी को देख लो, उसके मुर्गी का पिल्लू उठा करके पीछे आ जाती है, वो भाव भगवान ने पहले से रखा है माँ, वो उसी से बच्चा बड़ा होता है। इसलिए बड़ा होकर तो माँ बूढ़ी हो जाए तो माँ के प्रति पूरा प्रेम जताना चाहिए। हाँ, और इस प्रकार फिर उसने कहा, उसने अपने सौतेली को देख के फिर उसको बुरा लगा और ऐसा बोली। उसको जो शब्द आते थे ना कान में, उससे बहुत ऐसा जलन दर्द होने लगता था। जब आप बहुत इनोसेंट होते हैं ना, ये भी एक स्वभाव है, नेचर है, जब आप बहुत इनोसेंट होते हैं और आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन लोग आपके अच्छाई को देख नहीं सकते, इसलिए आपके बुरे पे तुले और कुछ भी बोल देते हैं, आपके डिपेंडेंट्स को बोल देते हैं, आपको बोल देते हैं, बड़ा दुख होता है। या आरोप लगाते हैं जो वैलिड नहीं है, जो वैल्यूएबल भी नहीं है, बहुत बुरा लगता है। तब वो जो जलता है ना, तब वो बहुत दर्द होता है। ये स्थिति में माता भी है। देखिए यहाँ लिखा है, व्हेन अ मैन इज एग्रीव्ड ही फील्स एग्जैक्टली लाइक अ बर्न्ड लीफ इन अ फॉरेस्ट फायर। कष्ट में है वो। सुनीति's पोजीशन वाज लाइक दैट। सुनीति की अवस्था वैसी थी। ऑल्दो हर फेस वाज एज ब्यूटीफुल एज लोटस फ्लावर, बड़ी बहुत सुंदर दिखने में थी, अच्छी थी। इट ड्राइड अप बिकॉज ऑफ बर्निंग फायर कॉज्ड बाय हार्श वर्ड्स ऑफ हर को-वाइफ। अपने सौत से इसे शब्द सुन के बहुत दर्द हुआ। देखिए पॉलीगमी जरूरी है, लेकिन सौत के साथ डील करना भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्या करें। ये जो एक और श्लोक है, इसको ले लेते हैं, जिसमें वही इंग्रेडिएंट्स आ रहा है। दीर्घं शसन्ति वृजिनस्य पारम् अपश्यति बालकमाह बाला मामंगलम तात परेषु बन्मंस्था मुंगते जनो यत् पर दुःख दुःखदस्तत्। She also was breathing very heavily and she did not know the factual remedy for the painful situation. Not finding any remedy, she said to her son, "My dear son, don't wish for anything inauspicious for others. Anyone who inflicts pain upon others suffers himself from that pain." ठीक है, तो इतना करने पर वो तेजी से सांस भी ले रही थी और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। तो एक्चुअली जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है ना, उसको भी कष्ट होता है। ये माता सुनीति ने अपने बेटे को यह ज्ञान दिया। ठीक है, आगे जो है अगला पार्ट है कुछ, सुनीति और भी बता रही है कुछ भी, तो हम लोग देखेंगे। अब सुनीति माता अपने बेटे को उपदेश देगी। पहला तो ये बोल दिया कि कष्ट नहीं पहुंचा, कष्ट पहुंचाने वाले भी कष्ट में होते हैं। तो अभी हमने 17 तक ले लिया, 18 से कल लेंगे। 18 से टुमारो। हरि बोल। यस, कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मुझे कीर्तन करना है ना, 1 मिनट। रेणु माता आप क्वेश्चन पूछे, मैं करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा के स्वयं पुत्र थे श्याम्भु मनु, तो प्रभु जी जैसे बताते हैं मानस पुत्र 4 कुमार थे, तो ब्रह्मा जी से जो भी आते हैं वो उनके मन से आते हैं, जो भी अलग अलग जगह से आते हैं। हाँ, कान नाक सब अलग से थोड़ा सा। ओके, तो सब हम जो सृष्टि आई सारी उसी तरह से आई है ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा से मैनिफेस्ट होते, फिर ब्रह्मा से मैनिफेस्ट ऐसा। ओके, थैंक यू। यस।
सुलभा माता जी। अरे बोल, ए देखो अभी इनको देखो, हरे कृष्णा कर देना इनको, इन लोगों को देखो, हरे कृष्णा कर दो, ऐसे खड़ा कर दो, कर दो दिखा दिखा, शर्मा हाथ से हरे कृष्णा करो, अरे करो ना, ये देखो ये सब दिख रहे हैं, ये लोग आपको देख रहे हैं, ये हमको नहीं दिखते लेकिन आपको दिखते, हरे कृष्णा करो आप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि बोल। विशाखा माता जी। राधिका है ना प्रभु जी? राधिका, देखो तुम्हारा नाम भी है। राधिका है। हाँ देखो, हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा करो, खड़े हो, खड़े हरे हो। कृष्णा राधिका हरे कृष्णा राधिका है ना। कृष्णा राधिका। अरे वो ठीक है, यहाँ पे तुमने करो। तो इसमें इतना लोड लेने वाला चीज नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग कीर्तन कर लेते हैं, मैंने करता किया था, काम कीर्तन ये रहा। एक आज सचिन शिंदे प्रभु का बर्थडे है, और एक हमारे प्रभु जी के प्रभु जी हैं, हमारे संगीता माता के हस्बैंड थे, उनका आज ही के दिन देहांत हुआ था, तो इसलिए शरीर छोड़ा था, उनके लिए भी कीर्तन करेंगे। और हमारे सुबल प्रभु मेरे सामने बैठे हैं, इधर आजा, ये हमारे सुबल प्रभु हैं, पूरा गुरुकुल गौशाला सब संभालते हैं। तो सुबल प्रभु मेरे लिए चिट्ठी लाए हैं, चिट्ठी आई है, ये देखिए क्या लिखा है, पुआल के लिए दान रिक्वेस्ट करिए। तो प्रभु जी आपसे बोलेंगे, बोले प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये बस अनुरोध है, हम लोग चारा खरीदते हैं तो बहुत सारे भक्त लोग सहयोग करते हैं, तो इस बार हम लोग को लगभग 40 ट्रैक्टर चाहिए था, तो लगभग 20 ट्रैक्टर का भी हम लोग को लक्ष्मी आ गया है, बाकी नहीं आया है, तो अगर आप ऐसे भक्त लोग सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा है। हरि बोल। हम लोग को साल भर का चारा लगता है, अभी क्योंकि खेती धान कटता है ना, तो अभी के टाइम में थोड़ा सा मिलता है, तो अगर आप लोग अभी कुछ लक्ष्मी देंगे तो बहुत ग्रेटफुल रहेंगे। एक मुझे लगता है 50,000 तक लगेगा, 50,000 तक का जुगाड़ चाहिए, तो आप लोग हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपसे अनुरोध है कि सुबल प्रभु लेके आए, वो जानते हैं कि प्रभु जी भूल जाते बोलना। प्रभु जी आपके नंबर पे ही भेजना, आपके नंबर पे ही भेजना है ना, जीपे पे, या सुबल प्रभु का जीपे होगा, या हमारे गुरुकुल के ट्रस्ट का नंबर है, कुछ भी भेजिए, कहीं भी भेज दीजिए, ठीक है। ATG चाहिए होगा तो ATG नहीं चाहिए तो ऐसा हमारे में किसी ने भेज दीजिए, आ जाता है। हम लोग बहुत यूनाइटेड वर्क करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हमारे सारे डिपार्टमेंट की इकोनॉमी गोल में घूम के वही आता है, क्योंकि हम लोग माइनस में ही रहते हैं, है ना राधिका? हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, यस, हरे कृष्णा राधिका माता जी, हरि बोल। बहुत ठीक है, बहुत प्यारी है आप। अरे बांधव इंटरेस्टिंग है प्रभु जी, नुसते ते आमचे कॅमेराज ऑन नाही आहे तरी शी इज फीलिंग शाय। पर्सनल बच्ची है, उसका भी कितना नेचर है ना। ठीक है, आइए हम काम करते हैं। सुलभा माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है आखिरी? एक देर ले लेते हैं तो फिर हम हाँ प्रभु जी, एक मिनट सब लोग म्यूट कर दीजिए, विक्रम जी आपका म्यूट नहीं है, विक्रम जी। हाँ यस माता जी। प्रभु जी, मेरा एक्चुअली जनरल क्वेश्चन है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना अभी प्रभु जी की, मतलब हम लोग ये मुस्लिम वगैरह है, एक तो बीजेपी आए तब से हमें इनका बहुत सारा कांड मतलब उजागर हुआ है, पता ही नहीं था कि इतना सब है, और अभी देख के डर लगता है। और तब तक इन्होंने बहुत कुछ किया है डैमेज, और हमने हमारा सिस्टम ऐसे बनाया है कि हम लोग हम दो हमारे ये क्या हम दो या हम कुछ चाहिए नहीं वाला सिस्टम है, और वो लोग तो झोपड़पट्टी में रह के 12-12 बना रहे, मतलब उनके बच्चे। और जैसे आपको ही ज्यादा पता नहीं, वर्ल्ड में तो उनका ही ज्यादा वो लगता है कि मतलब ये कैसे टिकेगा, कैसे हम लोग टिकेंगे कैसे प्रभु जी? हम लोग तो ज्यादा ही मतलब जो नॉन मुस्लिम सारे कम्युनिटी है वो तो पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे या फिर अपना डिसेंट लाइफ जिएंगे, लेकिन ये तो राक्षस की जैसे उनका मतलब सब उनको धर्म ही ऐसे सिखा रहा है कि दूसरों को छीनो चपटी करो और जियो तुम्हारे हिसाब से।
और वो बताओ उनका बढ़ा दिए है अभी जो भी है उनका ताकत। तो और जो भी हम लोगों ने हमारा सिस्टम इतना डेंजर बना लिया है, खुद ही उसमें अटके, तो हमारा फ्यूचर क्या रहेगा प्रभु जी? बाद में डर लगता है कभी कभी। है, एक प्रॉपर भगवान ने दिए हुआ जीवन का रास्ता है। जो भी पालन करेगा सुखी रहेगा, और जो नहीं पालन करेगा दुखी रहेगा। सिंपल। आपको चाहिए ढंग से बच्चों का विवाह हो, पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा नहीं है, ढंग से बच्चों को सोशलिज्म और फिलॉसफी बता के धार्मिक एंगल से जीवन जीना है, नेचर के साथ रहना है, राजा रखना है। हाँ, और ये जो मॉडर्न चीज आप ही लोग दे रहे हैं ना, मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न, तो मॉडर्न में फिर आप डूब रहे हैं ना। आप दोनों भी चाहते तो कैसे होगा? और वो लोग का भी कुछ नहीं है, कुछ डरने का जरूरत नहीं है। वो लोग केवल यूज हो जाते हैं डेमोक्रेसी में। जैसे अभी ट्रंप ने क्या किया, वो उधर नोबेल प्राइज वाला बांग्लादेशी को लेके शेख हसीना को भगा दिया। अब शेख हसीना मुस्लिम थी ना, हिंदू तो थी नहीं, शेख हसीना मुस्लिम थी। अब ईरान में जो अपराइट हुआ उसमें तो आरएसएस बीजेपी था नहीं। वो क्या करते हैं, ये डेमोक्रेसी में बैंकिंग सिस्टम का कनेक्शन है, और ये आपको हाइप किया जाता है। मुस्लिम मुस्लिम को नहीं पूछता। सीरिया में यही डेमोक्रेसी वालों ने 4 लाख बच्चों को मार दिया था, क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने। कोई किसी का नहीं। अब ईरान में क्या है, इराक में ये था सद्दाम हुसैन, मार दिया ना उसको, ऑयल के लिए मारा है। ऑयल और पैसे का खेल है, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोग है वो उनका अपना दिमाग है लेकिन उनको भड़काया जाता है। अब वो लोग भी समझदार हो चुके हैं। अब वो लोग की 12 बच्चे 13 बच्चे ने भी योगी का बुलडोजर देखने के बाद थोड़े वो लोग भी थोड़ा दिमाग ठिकाने पे आ रहा है। आधे लोगों का, आधे का नहीं आ रहा है, वो हो जाएगा ठीक। अभी कीर्तन करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है, और फिर तो कीर्तन रहे। बेचारे 2 लोग वेट कर रहे हैं। सचिन किधर है? सचिन शिंदे क्लास में है क्या? हाँ यस प्रभु जी, है क्लास में हूँ मैं। सचिन प्रभु का बर्थडे है। अरे वीडियो ऑन करो बाबा, आपका दिव्य चेहरा दिखाओ सबको कि आप कौन हो। ये रहे हमारे सचिन प्रभु। हरि बोल हरि बोल। सचिन प्रभु ने मुझे हरि बोल हरि बोल हरि बोल मेरा बोल हरि बोल। हरि बोल। सचिन प्रभु का गांव जो है वो अन्ना हजारे के गांव से है। हरि बोल अन्ना हजारे पैसा लेके करते हैं रैली, और प्रभु जी जो है ओरिजिनल भक्त है। राड़ेगंज सिद्धि से। यस, आइए कीर्तन करते 5 मिनट आप लोग सभी के लिए कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण रामे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सबको भगवान का दर्शन कराता हूँ और अभी तक जो पुआल आया है वो भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर आप डोनेट करते तो कहाँ जाता है पुआल। ठीक है, चलो ठीक है, अभी आपको दर्शन कराता हूँ। हरि बोल हरि बोल। मैं दूसरे से लॉगिन कर रहा हूँ, इससे लॉग आउट हो। आप लोग जाना नहीं, दर्शन करके जाना, ठीक है। मोबाइल से दर्शन कराता हूँ, वहां ये लेके नहीं जा सकता मैं लॉगिन दूसरे से कर रहा हूँ। ये इनको पहचानिए, देखिए कौन है। बाबा श्याम। कृष्ण हरे कृष्णा हरि हरि बोल बोल हरि बोल राम हरि बोल। बताइए बाबा क्या दे रहा है। हरे कृष्णा ये देखिए हरे कृष्णा श्याम बाबा बाबा जी भागवत कथा रखे हैं। हरे कृष्णा। तो हर साल की जैसा जो है वो हजारीबाग में श्रीमान दास गदाधर प्रभु जी का श्रीमद् भागवतम कथा होने वाला है। पिछले साल जैसे आप सारे मतलब जानते होंगे कि प्रभु जी ने जो है राम कथा रामायण कथा जो डिलीवर किया था। और तो इस फेस्टिवल को जो है वो हम लोग ने नाम रखा है चैतन्य फेस्टिवल, क्योंकि ये करीब करीब जो है वो 10 सालों से मतलब 2017 9 सालों से जो है ये फेस्टिवल हो रहा है। तो जो कि मैं जब पहली बार जब प्रभु जी ने मुझे वहां पर प्रचार करने के लिए भेजा था तो मैं सोचा था कि अपने से तो होने वाला नहीं है प्रचार, चैतन्य महाप्रभु ही करने वाले। तो इसलिए मैंने सोचा कि जन्माष्टमी से बड़ा जो है वो हम लोग गौर पूर्णिमा करेंगे। तो गौर पूर्णिमा के टाइम पर जो उससे पहले जो संडे आता है तो उस टाइम पर जो हम लोग ये चैतन्य फेस्टिवल करते हैं। तो 7 दिन का पहले 1 दिन का हुआ करता था, फिर 3 दिन का, फिर ऐसे प्रभु जी की प्रेरणा से जो है वो 7 दिन का होने लगा। तो चैतन्य फेस्टिवल में आप सब लोग सारे भक्त लोग जो है वो आमंत्रित है। आप लोग सब भक्त लोग आइए और ये आ करके हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। अरे ये देखिए इसका कुर्ता फटा हुआ है, देखिए
देखिए, इतना प्रचार में लगा है कि फटे कुर्ते पहन के प्रचार कर। लेकिन फिर भी जो है वो कथा का जो कथा का बजट कथा का बजट बड़ा है, कथा का बजट बड़ा है, बाबा भी बड़ा है। अब मैंने लास्ट टाइम इसमें राम कथा दिया था, बहुत अच्छा हुआ था, वाल्मीकि रामायण से पूरा दिया था। अभी हम लोग चल रहे हैं, आपको दर्शन कराते हैं, फिर थोड़ा जो पुआल आता है कैसे आता है तो इससे हो जाता है। अभी सुबल प्रभु प्रभु जी सेवा डेट्स का ये हजारीबाग फेस्टिवल से डेट्स हैं 23 फरवरी टू 1 मार्च, मंडे टू संडे। और 1 मार्च को होता है ग्रैंड होली फेस्टिवल, यानी कलर्स के साथ होली, फूलों के साथ होली, बहुत अच्छा रहता है, पूरा हजारीबाग आता है। पिछले बार मेरी एक कजिन सिस्टर रहती है हजारीबाग में, उसको पता ही नहीं था कि मेरा कथा है। वो मुझे फोन करके बोलती, अरे दादा यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, मेला हुआ था, तू आया था? बोला अरे वो वही था जो कथा दिया था। उसको पता ही नहीं था। तो ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बहुत अच्छा। 40,000 लोग प्रसाद लेते हैं रोज, इतना ग्रैंड होता है। और श्याम प्रभु पूरा दिलो जान से उसमें मेहनत करते हैं, दिल लगाते हैं। हाँ, ये रहा, ये देखो हमारा छोटा पुजारी है, छोटा, ये देखो हरि बोल, ये लोग करता है सेवा। ये डीटी किचन से हम लोग जा रहे हैं, श्रृंगार हो रहा है अभी। भगवान का भी श्रृंगार चल रहा है, अभी और भी होगा ना श्रृंगार। ये देखिए, खूप छान वाटतात. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. भगवान के आसपास बटरफ्लाई उड़ रहे हैं। अरे तुम जो हाथ में पूरा बटरफ्लाई लगाओ तो हाथ दिखेगा नहीं। ये राधा रानी के हाथ पे भी जो दिए, इधर उधर डालो ना, कपड़ों पे डालो, इधर उधर बटरफ्लाई डालो, हाथ पे इधर वाले वो अच्छा लगता है। ये वाला ड्रेस बनाया तुमने, ये तू बनाया ना? सब जितना भी लगाया सब बनाया। ये देखो, ये सारा ये पुजारी बनाया हमारा पूरा ड्रेस, सिलाई से लेके डिजाइन। बहुत सुंदर लग रहा है. हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी. हरि बोल, राधा रमण भगवान की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. यस, हरे कृष्णा. प्रभू जी, काल म्हणे ते प्रभू जी होते ते आपल्या ते न्यूट्रिएंट्स ते हे दिले ते, त्याचा म्हणजे कसं काय तयार प्रभू जी? काय दिलं होतं ते काल तुम्हाला दिलेलं ना ते प्रभू जी, ते अभिमंत्रित करून ते तुम्हाला ते न्यूट्रिएंट सगळे दिलेले ते च्यवनप्राश वगैरे. हा रघुजीवन.com मध्ये. रघुजीवन.com मध्ये. अच्छा अच्छा. काल काय झालं, काल प्रवासामध्ये होतं ना प्रभू जी, काल नीट म्हणजे काय समजलं नाही काल. रघु RAGHUGIWAN. हरे कृष्णा. कैसा है? रघुजीवन.com. आ रहा बस एक मिनट, ये वीडियो दिख कर कहता हूँ. अरे कैसे, सब ठीक ठाक? अरे दासो ठीक. आ रहा बस, थोड़ा सा गौशाला का. ये देखिए, चूल्हा के लिए थोड़ा लकड़ी लाए हम लोग. ये देखिए, ये ऐसा पूरा गाय के लिए पुआल आता है. पुआल रहता है, इसको भरना होता है हमको, तब जाके साल भर गाय का चलता है. तो आप अगर एक सुबल का भी 50 माइनस में चल रहा है, भी आप करिएगा तो हो जाएगा ऐसा पूरा. गाय खा रहे, ठीक है? तो ठीक है प्रभु जी.
ठीक है गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण तुम्हाला हा बोला. की उद्या संक्रांती सण आहे आणि उद्या म्हणजे एकादशी पण आहे. आपण कसं पुरणपोळ्या करतो, सगळं करतो, देवाला उद्या लावू शकतो का आपण सगळं काय? करा काय हरकत नाही, काही प्रॉब्लेम. लोकांना द्या ते. तुम्ही खाता नाही एकादशी का? हा, आमचं तो उपास असतं, पण घरी आपण करू शकतो ना सगळं.